महिषासुर का संहार। महिषासुर राक्षस ने ब्रह्मदेव की तपस्या की और ब्रह्मदेव ने उससे वरदान मांगने को कहा। तब महिषासुर ने ब्रह्मदेव से कहा कि ब्रह्मदेव, आप मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मदेव बोले, महिषासुर, जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु भी निश्चित है। वत्स, तुम कोई और वरदान मांग लो। तब महिषासुर बोला, तो ब्रह्मदेव, मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे ना कोई देवता, ना कोई गंधर्व और ना कोई जानवर मेरा वध कर सके। ब्रह्मदेव ने तथास्तु कहा और अदृश्य हो गए। महिषासुर एक बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली राक्षस था। वो इतना खतरनाक था कि देवता भी उससे डरा करते थे। उसके सामने शीश ना झुकाने वाले प्राणी का मस्तक महिषासुर उसके धड़ से अलग कर देता था। उसकी आहट मात्र से ही देवता, मनुष्य और जानवर थर थर कांपा करते थे। महिषासुर ब्रह्मदेव का बहुत बड़ा भक्त था और उनके आशीर्वाद से वो तीनों लोकों पर अपना कब्जा करना चाहता था। दिन रात एक कर उसने ब्रह्मदेव की पूजा करके उनसे विजयी होने का वरदान मांग लिया। वरदान मिलने के पश्चात महिषासुर घमंडी, ताकतवर और क्रूर बन गया। उसने तीनों लोकों पर हाहाकार मचा दिया। हर जगह त्राहिमाम की आवाजें आ रही थी। रंभ और एक भैंस का पुत्र महिषासुर अपने माता पिता पर ही गया था। उसके पास अपने रूप बदलने के गुण थे। वो जब चाहे खुद को एक भैंस से और जब चाहे खुद को एक इंसान के रूप में परिवर्तित कर सकता था। इसलिए वो आसानी से अपने दुश्मनों को चकमा दे दिया करता था और किसी भी युद्ध में वो आसानी से जीत हासिल कर लिया करता था। अपनी ताकत और भी बढ़ाने के बाद उसने इंद्रासन पर कब्जा करने की योजना बनाई। महिषासुर बोला, इंद्रासन को अब मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। महिषासुर ने खुद के बल पर पूरे इंद्रलोक पर हमला कर दिया, जिसके बाद इंद्र काफी घबरा गया और महिषासुर से हार गए। हार के बाद इंद्र को अपना इंद्रासन छोड़कर इंद्रलोक से जाना पड़ा। महिषासुर ने खुद को इंद्रलोक का राजा घोषित कर दिया। इंद्रासन पाने के बाद महिषासुर और भी निर्दयी और अहंकारी बन गया था। उसे इस बात पर अहंकार था कि कोई भी प्राणी उसका वध नहीं कर सकता। हाथ से इंद्रासन जाने के बाद इंद्रदेव भगवान ब्रह्मदेव के पास गए। उन्होंने ब्रह्मदेव से अपनी मदद करने की इच्छा जताई। ये सुनकर ब्रह्मदेव ने कहा, मेरे वरदान की वजह से महिषासुर इतना शक्तिशाली हो गया है कि उसका वध ना तो मैं ही कर सकता हूँ और ना तुम और ना ही तीनों लोकों में से कोई और। महिषासुर का वध करना नामुमकिन है। ब्रह्मदेव की बातें सुनकर इंद्रदेव थर थर कांपने लगे। उन्होंने ब्रह्मदेव से महिषासुर का वध करने के कई उपाय पूछे। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हमें भगवान विष्णु के पास जाना होगा, वही हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं। महिषासुर का अंत करना कोई मामूली बात नहीं थी। उसके आतंक से तो स्वयं भगवान भी घबरा गए थे। महिषासुर को इस तरह मनुष्यों का संहार करता देख ब्रह्मा, विष्णु और महेश एकत्रित हुए और उसका अंत करने के बारे में योजना बनाने लगे। क्योंकि महिषासुर बहुत ही शक्तिशाली था। वो कई शक्तिशाली शक्तियों से निपुण था और भगवान ब्रह्मा का वरदान भी उसे मिला हुआ था। इसलिए उसके अंत का उपाय ढूंढना बहुत ही महत्वपूर्ण था। उन तीनों ने अपनी ऊर्जा से एक शक्ति को जन्म देने का फैसला किया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी ऊर्जा से आदि शक्ति को जन्म दिया, जिन्हें दुर्गा का नाम दिया गया। महिषासुर ये भूल गया कि अगर कोई मनुष्य और जानवर उसका वध नहीं कर सकता तो शक्ति से निपुण पूरे संसार को अपने कंधे पर चलाने वाली और उस राक्षस को जन्म देने वाली जगत जननी, या फिर यूं कहें जगत का पालन पोषण करने वाली
एक माँ तो उसका वध कर ही सकती थी। माँ दुर्गा के उत्पन्न होने के बाद सभी देवताओं ने उन्हें महिषासुर से लड़ने के लिए अपने अपने अस्त्र उपहार में दिए। सुदर्शन चक्र, कमंडल, तीरों से भरा तरकश, राजदंड, वज्र, कुल्हाड़ी, प्रखर, त्रिशूल और ऐरावत के द्वारा एक घंटी दी गई। ये सब लेने के बाद माँ दुर्गा महिषासुर को संहार करने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वो अमरावती के पास पहुंची, उनकी भयंकर गर्जना आकाश में गूंज उठी। पहाड़ कांपने लगे और समुद्र ऊंची ऊंची लहरों से भर गए। उनकी उपस्थिति ने प्रकृति में भय की लहरें उठा दी। जब उनके आगमन की खबर महिषासुर तक पहुंची तो वो हंसने लगा। महिषासुर बोला, एक साधारण सी महिला मुझे चुनौती देने आई है। महिला, वो तो मेरे समय के लायक भी नहीं है। उससे तो मेरी सेना ही निपट लेगी। वो उसे ऐसे ही कुचल देंगे जैसे वो सभी को कुचलते हैं। महिषासुर ने अपनी विशाल सेना को देवी दुर्गा का सामना करने का आदेश दिया। युद्ध का मैदान जल्द ही हथियारों की टक्कर से गूंज उठा और राक्षसों की लहरें देवी पर टूट पड़ी। लेकिन एक एक करके सभी राक्षस देवी के सामने गिर गए। उनकी दिव्य शक्तियों से आसानी से पराजित हो गए। अंत में खुद महिषासुर देवी से युद्ध करने गया। देवी को भ्रमित करने के लिए उसने अपनी सारी काली शक्तियों का इस्तेमाल किया। अलग अलग जानवरों का रूप धारण किया। सबसे पहले वो एक क्रूर शेर बन गया। भयानक गति से वो दुर्गा पर हमला करने लगा। देवी ने उसे दिव्य अस्त्र से मारा, जिससे वो घायल हो गया। लेकिन वो आत्मसमर्पण अब भी नहीं करना चाहता था। अब वो विशाल हाथी में बदल गया और गरजने लगा। एक बार फिर दुर्गा ने जवाबी हमला किया और हाथी गंभीर रूप से घायल हो गया। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। 10वें दिन महिषासुर एक विशाल भैंसे में बदल गया और दुर्गा पर हमला किया। लेकिन दुर्गा माँ तैयार थी और शक्तिशाली और तेज चाल के साथ माँ दुर्गा ने उसे अपने त्रिशूल से मार डाला, जिससे उसके आतंक का राज खत्म हो गया। महिषासुर पराजित हुआ और देवता स्वर्ग में अपने घरों को लौटते हुए खुशी से झूम उठे। उस दिन से नवरात्रों के दौरान देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। विशेष रूप से 9वें दिन उन्हें महिषासुर वध के रूप में पूजा जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।